नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर से ये बड़ी और अहम जानकारी। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, तो सभी फरियादियों की सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियाद सुनी और साथ ही साथ मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। कई फरियादी इस दौरान दूर दूर से अपनी समस्याओं को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे, जहां सीएम ने सभी की समस्याओं को सुना और साथ ही साथ मौके पर ही त्वरित समाधान के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनते हुए नजर आए। तो गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। ऐसे में कई लोग अपनी समस्या को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे। इस दौरान जहां जनता दरबार में दूर दूर से फरियादी पहुंचे थे, तो वहीं आपको बता दें कि तमाम समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर गोरखपुर से। तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां इस दौरान जनता दरबार लगाकर सीएम योगी आदित्यनाथ समस्याओं को सुनते हुए नजर आए। तो वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्हें मौके पर ही तमाम समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी और अहम जानकारी, सीएम योगी का आज घोसी दौरा। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां घोसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि चीनी मिल मैदान में ये जनसभा आयोजित की जाएगी, जहां दारा सिंह के पक्ष में माहौल बनाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पक्ष में लोगों से वोट की अपील भी करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां घोसी उपचुनाव को लेकर के अब तमाम पार्टियों ने जनसभाएं करनी शुरू कर दी हैं। प्रचार प्रसार में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं और आज इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी घोसी पहुंचेंगे, जहां वो चीनी मिल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। और ऐसे में जहां अब घोसी उपचुनाव को लेकर के जंग शुरू हो चुकी है, तो वहीं आपको बता दें कि सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा कर रही है, लोगों के बीच पहुंच रही है और वोट की अपील कर रही है। और इसी सिलसिले में आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पक्ष में जनसभा करेंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे। तो घोसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होनी है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई है और ऐसे में आज चीनी मिल मैदान में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ घोसी में जनसभा को संबोधित करेंगे, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिली और किस वक्त ये जनसभा शुरू होगी? देखिए, मऊ की घोसी विधानसभा में इस वक्त घमासान मचा है। दो पार्टियों की कांटे की टक्कर है। समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह और भारतीय जनता पार्टी से दारा सिंह चौहान की आमने सामने टक्कर होने वाली है। वो तमाम इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि वर्तमान में समाजवादी पार्टी की सीट है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से रामपुर आजमगढ़ तरीके से समाजवादी पार्टी का किला फतेह किया है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि दारा सिंह चौहान वहां के विधायक रहे, कि हालांकि पहले समाजवादी पार्टी से थे, लेकिन इस वक्त वहां के जो हालात हैं, वहां की जो लगातार जो मंत्रियों के दौरे हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी 40 स्टार प्रचारकों की सूची वहां पर निकाली थी। उसके बाद लगातार तमाम मंत्री या विधायक या फिर तमाम संगठन के पदाधिकारी वहां पर लगातार दौरे पर हैं।
समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं पीछे कोशिश कर रही है कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी की सीट थी तो समाजवादी पार्टी की रहे, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साथ अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे और सुधाकर सिंह के लिए वोट मांगा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 1:30 बजे वहां पर पहुंचेंगे, जनसभा करेंगे। जनसभा में करीब 6 साल की उपलब्धियां हैं उत्तर प्रदेश की वो भी गिनाएंगे और साथ ही साथ दारा सिंह चौहान के लिए वहां पर वोट मांगेंगे। आप समझिए कि उस जो घोसी विधानसभा सीट है 2022 के, और अगर हम देखें तो करीब 1 लाख से ज्यादा समाजवादी पार्टी प्रत्याशी यानी दारा सिंह को उस समय वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करीब 85,000 के आसपास वोट मिले थे। अब इस बार समीकरण कुछ दूसरे हैं। इस बार ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की तरफ है, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। तो ऐसे में जो लड़ाई थी और भी कठिन हो गई है। अब दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही है कि किस पार्टी में किस विधायक की जीत होगी, और फिलहाल ये तो 5 तारीख का जब चुनाव होगा उसके बाद जब मतगणना होगी तभी पता लगेगा। लेकिन फिलहाल अभी वहां पर घमासान मचा है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां क्या माहौल होगा, कितनी भीड़ इकट्ठा होगी, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। बिल्कुल अनूप, हमारे सहयोगी विवेक भी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए घोसी पहुंचेंगे जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ कौन कौन मौजूद रहेगा? बता दें कि कार्यक्रम मौजूद है। आगमन जो है घोसी उपचुनाव में पहली बार हो रहा है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ एनडीए का गठबंधन बड़े स्तर पर देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ भाजपा का झंडा लगा हुआ है तो दूसरी तरफ भाजपा का झंडा लगा हुआ है, एक साथ देखा जा रहा है। बिल्कुल अनूप, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि इस बार जो टक्कर है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। दारा सिंह चौहान पहले समाजवादी पार्टी से ही वहां पर विधायक रहे और अब वो बीजेपी प्रत्याशी हैं। ऐसे में चुनावी समीकरण किस तरीके से वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, हमने पिछले बार भी कहा जिस तरीके से, और पिछले 2022 के चुनाव पर हम जब कभी नजर डालते हैं तो वहां के समीकरण क्या थे। हालांकि उस समय समाजवादी पार्टी के पाले में और सीट गई थी क्योंकि ओबीसी के जो लोग वहां पर ज्यादा हैं, और यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी को सीट मिली। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गए थे, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। 1 लाख से ज्यादा वोट वहां पर उनको मिला था और वहां के विधायक बने थे। लेकिन इस बार आपने देखा तमाम विरोध भी दारा सिंह चौहान को देखने को मिला। आपने देखा स्याही कांड वहां पर हो गया। उस दारा सिंह चौहान को कहीं ना कहीं विरोध वहां के लोग उनके जो नजदीकी थे या फिर ये समझिए जो जनता उनको वोट दी थी उसको लेकर नाखुश थे, क्योंकि पार्टी बदलना ये बड़े नेता तो बदल लेते हैं लेकिन जो कार्यकर्ता होते हैं उनके अंदर जो बदलाव वो काफी लेट में आता है। आप तुरंत उनके मन को नहीं बदल सकते हो, क्योंकि उनके मन में पार्टी के प्रति कितनी भावना होती कार्यकर्ता एक खुद समझ सकता है। तो आज वहां पर यही समीकरण है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि इस सीट को जीतकर, क्योंकि 2024 का एक संदेश देना है, क्योंकि 2024 में 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। इस बार जो एनडीए के हाल में ही शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर, उनकी भी इज्जत कहीं ना कहीं दांव पर लगी है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में जिस तरीके से बताते हैं कि मेरा बहुत बड़ा दबदबा है और वहां की सीटों पर बहुत पकड़ है। यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर समेत तमाम जो नेता हैं वो घोसी में डेरा डाल चुके हैं। साथ ही आज मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर कितनी भीड़ होगी ये फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के। रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की बड़ी अपडेट। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां महंत दिग्विजय नाथ पार्क में वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोरखपुर को 628.59 करोड़ की सौगात भी वो देंगे। साथ ही आपको बता दें 195 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा किसानों को सम्मानित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और किसानों को अनुदान राशि देकर वो सम्मानित करेंगे। कृषि विभाग की योजना के तहत किसानों को सम्मानित किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर है और ऐसे में गोरखपुर को वो 628 करोड़ 59 लाख की परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही आपको बता दें कि 195 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा कृषि विभाग की योजना के तहत वो किसानों को
सम्मानित भी करेंगे और किसानों को सीएम अनुदान राशि देंगे। ये बड़ी खबर और अहम जानकारी। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल जागृति, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 3 दिवसीय दौरे पर हैं और आज वो लगभग 12:30-1 बजे जो है यहाँ से घोसी जाएंगे और घोसी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद पुनः वापस आएंगे और यहाँ पे गोरखपुर में उनका 3 बजे का कार्यक्रम है। 3 बजे जो है यहाँ दिग्विजयनाथ पार्क में लगभग 650 करोड़ रुपए की पीडब्ल्यूडी और जल निगम की 195 परियोजनाओं का जो है शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा होना है, जिसको लेकर यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई है। आपको बताते चले कि लगभग 9 विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर में है और 9 विधानसभा क्षेत्र यानी शहर को जोड़कर 9 विधानसभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की जो है व्यवस्था यानी नल के द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, उसका लगभग जो है 567 करोड़ रुपए की आज परियोजना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करने वाले हैं और साथ ही एक 4 लेन और 2 सड़क जो सड़कें जो है चौड़ीकरण का जो है और एक 4 लेन सड़क का जो है आज वो लोकार्पण करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है यह कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको ये भी बताते चले कि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं बड़ी बड़ी सौगातें देते हैं और इसी तरह कड़ी में आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को लगभग 650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में सौगात देने वाले हैं। बिल्कुल सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में 195 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, साथ ही साथ वो किसानों को सम्मानित भी करेंगे। आज गोरखपुर को 628.59 करोड़ की सौगात देंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बड़ी अपडेट। गाजियाबाद दौरे पर जेपी नड्डा, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां शहीद मोहित शर्मा के घर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अमृत वाटिका में उन्होंने वृक्षारोपण किया और साथ ही मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ भी उन्होंने किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजियाबाद दौरे पर है और इस दौरान वो शहीद मोहित शर्मा के घर पहुंचे। तो वहीं उन्होंने अमृत वाटिका में भी वृक्षारोपण किया और साथ ही मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ भी किया। ये बड़ी और अहम जानकारी। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मार्केट में हम जापान को पछाड़ करके तीसरे नंबर पर खड़े हो गए। आज आपके पास जो मोबाइल है जिससे आप मेरी तस्वीर और इस कार्यक्रम की तस्वीर ले रहे हैं, ये 9 साल पहले मेड इन चाइना हुआ करता था। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है वो मेड इन इंडिया है। 97% मोबाइल अब भारत में बन रहे हैं। एप्पल भी अब इंडिया में बन रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में 500% का इजाफा हुआ है। आज 70,000 करोड़ रुपीस का हमारा एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बढ़ा है। उसी तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक परिवर्तन आया है। आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जब मुझे कभी गाजियाबाद मोहन नगर आना पड़ता था तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं मैं दिल्ली से कौन सी दूसरी दुनिया में जा रहा हूं। आज कोई बोलता है फलाना फ्लाईओवर पकड़ लो, कोई बोलता है फलाना एलिवेटेड रोड पकड़ लो। जिस रोड पर चलो तो ब्रेक मारने की जरूरत ही नहीं है जब तक गाजियाबाद में आ जाए, मोहन नगर में आ जाए। यह परिवर्तन आज आपके बगल में जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बन रहा है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। ये परिवर्तन एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, हर तरीके की कनेक्टिविटी ये हमको देखने को मिल रही है।
ये विकसित भारत के लक्षण हमको दिख रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल के अंदर इसको हमने हासिल किया है। इसको रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ज्ञानवापी में चल रहे एएसआई सर्वे का ये मामला बताया जा रहा है। कोर्ट में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आज पेश होगी, ये बड़ी खबर। एएसआई करीब 8 सप्ताह का और समय मांग सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, जहां एएसआई और समय मांग सकती है, तो वही हिंदू पक्ष ने सर्वे को समय देने की बात भी कही है। तो रिपोर्ट में एएसआई आज जहां रिपोर्ट पेश करेगी, वहीं आपको बता दें कि एएसआई 8 सप्ताह का और समय मांग सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। वहीं हिंदू पक्ष ने भी सर्वे को समय देने की बात कही है। तो आपको बता दें कि आज एएसआई कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश करेगी। देखिए, आज सुनवाई वगैरह होनी नहीं है, डेट तो आज है नहीं मूल मुकदमे का, लेकिन चूंकि 28 दिनों का समय माननीय कोर्ट ने दिया था एएसआई को कि आप सर्वे करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें। आज 28 दिन पूरा होने जा रहा है, तो सर्वे हमें लगता है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जहां तक हमारा अपना मानना है कि अभी कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको बढ़ाया जाएगा। हमारी भाई स्टैंडिंग काउंसिल भी जो एएसआई के हैं, उनसे भी हमारी बात नहीं हुई है। देखिए, एएसआई अभी सर्वे कर रही है और देखने से भी लग रहा है कि सर्वे अभी पूर्णतः पूरा नहीं हुआ है, तो प्राइमरी रिपोर्ट सौंप सकती है, लेकिन फाइनली रिपोर्ट तो नहीं सौंपनी चाहिए, क्योंकि अभी मुझे फाइनल सर्वे नहीं समझ आ रहा कि समापन हुआ है, क्योंकि लंबी चलेगा। और देखते हैं, न्यायालय में 2 बजे के लिए पत्रावली रखी जाती है, 2 बजे बाद देखा जाए क्या करते हैं, क्या सौंपते हैं। देखिए, 4 दिन से 4 सप्ताह से हम देख रहे हैं, चारों वादी महिलाएं और चारों अधिवक्ता, सुभाष चंद्र चतुर्वेदी, सुधीर जी, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन जी, इन सबका गहरा अध्ययन होने के बाद, इन सबके विचारों का निर्णय करने के बाद यह तय, और साथ ही सर्वे करने में लगे अधिकारियों से भी जानकारी लेने के बाद, उनके भी विचारों को लेने के बाद, हमें यह लगता है, जो हमारा गहरा अध्ययन है, कि और सर्वे के लिए बढ़ाया आवेदन दिया जा सकता है, और वह भी कम से कम 8 हफ्ते का हो सकता है। तो वही हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज एएसआई जो है कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश करेगी, और ऐसे में वो और समय अभी सर्वे के लिए मांग सकती है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 8 सप्ताह का समय अभी और मांगा जा सकता है, क्या इस पर भी मुहर लग सकती है? देखिए जागृति, एएसआई टीम लगातार सर्वे जारी कर रही है और न्यायालय ने 2 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने का जिला न्यायाधीश ने आदेश दिया था कि एएसआई का कार्य पूर्ण कर और 2 सितंबर तक रिपोर्ट पेश कर दी जाए। फिलहाल में जिस तरीके की बात आ रही है निकल कर, एएसआई आज जो है प्रार्थना पत्र देगा और उसके साथ साथ समय सीमा बढ़ाने का, चूंकि जो वजू खाना है उसको छोड़ पूरे ज्ञानवापी परिक्षेत्र का सर्वे तकनीकी सिस्टम से किया जा रहा है, और कुछ ऐसे जगह हैं जिसको अभी तक एएसआई टीम द्वारा सर्वे नहीं किया गया है, तो उसको लेकर समय सीमा बढ़ाने के लिए एएसआई टीम द्वारा प्रार्थना पत्र आज जिला न्यायाधीश के यहाँ दिया जाएगा। चूंकि आज जो नियत तिथि थी वो तिथि भी नहीं है, ओनली रिपोर्ट पेश करने का डेट दिया गया था जिला न्यायाधीश द्वारा, तो आज जो कुछ जो तैयार कर दी गई है रिपोर्ट, कुछ पेश हो सकती है, और जो अवशेष वहां अभी ज्ञानवापी परिक्षेत्र में होना है उसको लेके एएसआई टीम द्वारा जो है प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, और लगभग 5 से 6 हफ्ते का और समय सीमा बढ़ाने की मांग भी की जा सकती है। उसके साथ साथ स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ इंडिया अमित श्रीवास्तव ने भी ये जानकारी मीडिया के हवाले से दी है कि एएसआई का जो कार्य है पूर्णतः अभी तक नहीं हो पाया, इसके लिए हम लोग जो समय सीमा बढ़ाने का प्रार्थना पत्र है वो वाराणसी जिला न्यायाधीश के कोर्ट में देंगे और समय सीमा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि सर्वे जो हो रहा है वो पूर्णतः रिपोर्ट सबमिट हमें करने में कोई दिक्कत न हो, और पूरे सर्वे का जो विस्तार रूप है उसको हम पूर्णतः से कर सकें और न्यायालय को जो रिपोर्ट है उसको पेश करे। जागृति, बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी, यूपी में 3 पीसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां राहुल कुमार विश्वकर्मा
एडीएम और प्रशासन आजमगढ़ सत्यम मिश्रा को एडीएम मुरादाबाद बने सत्य प्रिय सिंह को और साथ ही एडीएम एलए फैजाबाद बने हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में 3 पीसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। राहुल कुमार विश्वकर्मा आजमगढ़ प्रशासन के एडीएम बने हैं, तो वही सत्यम मिश्रा को एडीएम मुरादाबाद बनाया गया है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।